नमस्ते भाई, वेलकम टू आवर चैनल रैंक वेव एसएससी। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे ये एडुक्विटी नाम की बला आपको दिमाग खराब कर देता है आपका पेपर में। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टॉपिक को स्ट्रेच किया जाता है एग्जाम में, पेपर कोई मर्जी हो भाई, ठीक है, चाहे दिल्ली पुलिस का हो, एचसीएम का हो, आपका स्टेनो का एग्जाम क्यों ना हो या सीजीएल का क्यों ना हो, उसने नहीं छोड़ा कोई एग्जाम। टॉपिक पकड़ लिया, स्ट्रेच करता है सीधा। आज मैंने ये दिल्ली पुलिस का कोई शिफ्ट उठाई है जिसमें 50 क्वेश्चन है, आपको ढंग से समझा दूंगा सारी चीजें। और क्या सारी चीजें होती हैं ये चीजें आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि इसमें लगती है मेहनत एनालिसिस में, जो कि हम ही करते हैं। क्योंकि बच्चे तक क्वालिटी कंटेंट जाना चाहिए। हमारा ये मकसद नहीं होता कि बच्चा सिर्फ अपना यहाँ पे क्या कर रहा है घर पे। हमारा जो मेन मोटिव होता है कि बच्चे को पेपर में कैसे फायदा हो। स्टार्ट करते हैं। देखो, उसने पद्मश्री से क्वेश्चन पूछा। जनरली बच्चा क्या पढ़ के जाता है? पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ठीक है। पद्मश्री सबसे लास्ट में रखता है बच्चा, और रखना भी चाहिए क्योंकि ये बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे लोगों को मिलता है ये। तो इसमें भी उसने क्या पूछा है ना, कोई मूसाहार कम्युनिटी है उससे रिगार्डिंग इसने पूछा है कि किसको मिला था, ठीक है। ये इसका आंसर होना था। बात आंसर की नहीं है, बात यह कि अब ये देखना कि जैसे पद्मश्री पे क्वेश्चन आया एक, अब आगे बढ़ो एक बारी जरा। अब ये देखो, उसने करंट अफेयर का उठा लिया, करंट अफेयर के टॉपिक उसने उठा लिया, एक क्वेश्चन आ चुका है सेम करंट अफेयर का क्वेश्चन एक और उसने पूछ लिया है। ओबिचुरी से एक क्वेश्चन है बेसिकली कि अप्रैल 2025 में कोई अपना साइंटिस्ट थे, ठीक है, के कस्तूरी राजन, उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन आ गया। मैं यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व नहीं करा रहा, आपको बता रहा हूं कि क्या चल रहा है ये जीके में, ठीक है। और ये सिर्फ जीके में नहीं हुआ है, ये मैथ में भी हुआ है, इंग्लिश में भी हुआ है, और बाकी के सब्जेक्ट में भी हुआ है। अभी देखते जाओ। एक और क्वेश्चन आ गया, उसने एक और क्वेश्चन पूछ लिया है करंट अफेयर से। अब आगे चलो, सीक्वेंस में है, एक और क्वेश्चन देख लो। हालांकि आसान क्वेश्चन था कि 10% टोटल सीट का अगर मिलता है तो लीडर ऑफ अपोजिशन चुन लिया जाता है। ये 10 साल में, 10 साल तक ये खाली थी, वैकेंट थी ये वाली पोजीशन। तो एक और करंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अभी देख लो, टीसीएस क्या करता था ना, टीसीएस फिर भी टीसीएस करता था, जैसे एक क्वेश्चन करंट का डाला, ऐसा नहीं है कि अगला क्वेश्चन ही करंट का आ जाएगा। अभी आप आगे देखें, और एक और करंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। करंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया एक और। मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं ना, वो ये है, वो कर रहा है टॉपिक को स्ट्रेच, ठीक है। और जब ऐसा पैटर्न आता है ना पेपर में, उस टाइम पे अगर आप कुछ स्किप करते हो ना, तो आपके साथ बड़ी दिक्कत होती है। टीसीएस के टाइम पे क्या था, आपने स्किप कर दिया करंट अफेयर। आपको लगता था भाई 4 से 5 क्वेश्चन लेट से अगर आगे करंट अफेयर के, तो मेरे बस की नहीं है भाई, मैं 1 1.5 साल का करंट अफेयर पढ़ूं। उसमें बच्चा छोड़ देता था करंट अफेयर को। यहाँ भाई वो नहीं पता, और उसने क्या किया ना, किसी शिफ्ट में तो करंट अफेयर है ही नहीं, किसी में एक आधा ही क्वेश्चन है, और किसी में है तो भर भर के क्वेश्चन है। अब एक और देख लो भाई, उसने पूछा है कौन सा फेस्टिवल है तमिलनाडु का, इसमें वुमेनहुड सेलिब्रेट किया जाता है, डेकोरेटेड स्विंग्स, ठीक है, और मैंगो ट्री, अंडर मैंगो ट्री, मैंगो ट्री के नीचे डेकोरेटेड स्विंग्स होते हैं, जिसे झूला बोलते हैं। पोंगल लगाया बच्चे ने, ठीक है। क्यों लगाया भाई? तुक्के नहीं चलते हैं वहां पे। आपको क्या बताया गया कि तमिलनाडु दिखे तो पोंगल होगा, क्यों होगा भाई? मैं आपको दिखा रहा हूं कुछ, इसका आंसर ये देख लिया आपने। अब आगे बढ़ जाओ। फेस्टिवल से एक क्वेश्चन आ गया, एक और क्वेश्चन देख लो। मयोको फेस्टिवल पूछ लिया, अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। इसमें किया क्या है ना उसने, एक अभी जैसे उसने पहले वाला क्वेश्चन पूछा, स्टैटिक का लगा लो, फेस्टिवल से पूछ लिया, अगला क्वेश्चन फिर से फेस्टिवल का दे मारा उसने। 2 क्वेश्चन फेस्टिवल के हो गए हैं अभी तक। अब देखो, अब उसने फिर से करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछ लिया एक और। अभी तक 4 क्वेश्चन करंट अफेयर के हो चुके हैं, 5। 7वें क्वेश्चन पे हम पहुंच गए हैं। आगे बढ़ो, अभी और दिखाता हूं, एक बार समझना अच्छे से। एक और देख लो, एक और करंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया, और आगे बढ़ो, एक और करंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया। और एक चीज देखना जो मैंने बताई थी कि टॉपिक को स्ट्रेच करता है, यहां पे उसने सीसीपीडब्ल्यूसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। एक बार जरा ये देख लो, यहां क्या क्वेश्चन है, यहां भी सीसीपीडब्ल्यूसी के ऊपर क्वेश्चन है। सेम टॉपिक, सेम टॉपिक को स्ट्रेच, ठीक है, ये एडुक्यूटी कर रहा है भाई। जब तो ये इतनी वेरिएशन देखने को मिल रही है आपको एग्जाम में। देख रहे हो ना, किसी की शिफ्ट में ठीक ठाक क्वेश्चन आ गया, आसान क्वेश्चन, इसी शिफ्ट में भी उसने किया है, दिखाऊंगा। आसान क्वेश्चन आ गया एक शिफ्ट में, लेट से कोई क्वेश्चन उसने पूछ लिया, वो मैं आगे दिखाऊंगा। 2 से 3 क्वेश्चन सेम टॉपिक के दे मारे हैं, ठीक है। अगर बच्चा वो एक टॉपिक स्किप करके गया है तो 3 क्वेश्चन गए उसके, अगर पढ़ के गया तो 3 क्वेश्चन डायरेक्ट हो भी जाएंगे। सेम सेम टॉपिक उठाया, यहां पे भी उसने यही पूछा। सीसीपीडब्ल्यूसी स्कीम में कोई उस पर पूछा, यहाँ पे अगला क्वेश्चन भी उसने यही सेम पूछ लिया है, ठीक है। तुक्के नहीं चलते हैं पेपर में भाई, कुछ भी लगा रहे हैं बच्चे, तुक्के का पेपर नहीं होता ये एसएससी का। आगे बढ़ो, अब देख लो, ये आसान क्वेश्चन था,
आईएसए का हेडक्वार्टर पूछा, गुरुग्राम में है, न्यू दिल्ली बच्चे ने लगाया, पता नहीं, हमेशा ये न्यूज में रहता है, इस वजह से ये भी करंट की कैटेगरी में मैं डालूंगा। आगे बढ़ जाओ। ये देख लो, शीश महल पूछा है उसने, अमेर फोर्ट को बोलते हैं जयपुर में जो लोकेटेड है। आसान क्वेश्चन, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब ये देख लो एक क्वेश्चन और, जो मैं बोल रहा हूं ना टॉपिक स्ट्रेच करता है। ये देख लो, उसने लहसुन गार्लिक जिसको बोलते हैं, जीआई टैग पूछा, कौन से स्टेट का है। अब जरा रुक जाओ, एक बार अगला क्वेश्चन देखो। ये देखो एक और चीज, अब उसने फिर से अब की बारी हल्दी पूछ ली। पहले लहसुन पूछ रहा है, ठीक है, जीआई टैग पूछ रहा है, उसमें भी स्टेट बता दो। यहां भी सिर्फ क्वेश्चन सेम रखा है, कौन सा स्टेट से बिलोंग करता है, लेकिन यहां हल्दी कर दिया। आप समझ रहे हैं, अब जो बच्चा कोई जीआई टैग पढ़ के ही नहीं गया, हो सकता है 3 क्वेश्चन भी जीआई टैग के पूछ दे एडुक्यूटी। और ये पैटर्न बहुत ही वाहियात पैटर्न है भाई। ठीक है, ऐसे पेपर टू बी ऑनेस्ट बताऊं तो प्रिडिक्ट करने में बहुत दिक्कत होती है। आपको नहीं पता आपकी शिफ्ट में क्या पूछ लेगा क्या नहीं। आगे बढ़ जाओ और देख लो। अब देख लो, इसने रामकृष्ण मिशन के बारे में पूछा है, स्वामी विवेकानंद के बारे में। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। ठीक है, बच्चे ने पता नहीं क्यों स्किप किया, आई डोंट नो। ये सोशियो रिफॉर्म्स जो हुए थे उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देख लो, गुलामगिरी बुक पूछ लिया। गुलामगिरी किसकी बुक है? ज्योतिबा फूले जी की। ठीक है, मैं जो बताने का ट्राई कर रहा हूं आपको, वो आप समझ भी रहे हैं। सेम टॉपिक, दो दो क्वेश्चन सीधे पूछे। आगे बढ़ो। ठीक है, आप देख लो, एक ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा देखने को मिला है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल कितने हैं? 8 शेड्यूल थे, अभी 12 हैं प्रेजेंट में। आगे बढ़ो। विच सुल्तान शिफ्टेड इज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद? मोहम्मद बिन तुगलक। कल ही पढ़ाया था, कल ही पढ़ाया है, जाके दिल्ली सल्तनत देख लेना, कल ही पढ़ाया भाई। हम पहले बताते हैं, बाद में नहीं आते हम। पॉलिटी का क्वेश्चन था एक, बीच में एक गैप दिया, ये गवर्नर से रिलेटेड पूछ लिया उसने, आर्टिकल बेसिकली। ठीक है, ये आर्टिकल का क्वेश्चन हो गया आपका। ठीक है, गवर्नर का आर्टिकल पूछा है। अब आगे देख लो एक और चीज, अब ये देख लो, एक और पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया, सी राजगोपालाचारी। ठीक है, आ गया। अब आगे बढ़ो, एक चीज और दिखाता हूं, इबन बतूता की बुक। ठीक है, आज ही बच्चों को पीडीएफ मिल गई होगी इसकी, आज ही पीडीएफ दे दी है, जिसमें सारे आपके फॉरेन ट्रैवलर्स जो भी हमारे भाई पेड हमारे साथ जुड़े हुए हैं ना, उनको सारा कंटेंट वही जा रहा है भाई, जो एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है। हम बच्चे को भटकने नहीं देते, ऐसा नहीं है हमारा काम कुछ भी बच्चे को उठा के दे दिया जिसकी कोई रेलिवेंसी नहीं है। ठीक है, और स्टैटिक जीके के भी जो क्वेश्चन आए ना, उसकी भी पीपीटी बना के दिखाऊंगा, स्लाइड क्या है क्या नहीं है। अभी रुको तुम जरा थोड़ा। इब्न बतूता की बुक है, आसान क्वेश्चन है, रेला। ये अब देख लो, दिल्ली सल्तनत पे क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन दिल्ली सल्तनत पे आ गया, दीवाने को ही। एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट था, कल ही दिल्ली सल्तनत पढ़ा के हटाऊं, और वहां पे स्पेशली जोर दिया था मैंने कि ये वाला क्वेश्चन तो आएगा किसी ना किसी शिफ्ट में। ये दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन पूछा हुआ उसने। अभी आगे बढ़ जाओ, 2 क्वेश्चन हो चुके हैं यहां से, और देख लो। लिंगराज टेम्पल के बारे में पूछा है, चलो ठीक है। अब आगे देख लो, एक और आ गया है आपका डांस से, फोक डांस से रिलेटेड आ गया, गिद्दा के ऊपर उसने क्वेश्चन पूछ लिया। अभी तक अब स्टैटिक चल रही है, काफी क्वेश्चन स्टैटिक के डाल चुका है वो डायरेक्ट। ठीक है, जीडीपी की फुल फॉर्म आ गई, इकोनॉमिक का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। आगे बढ़ो। अब ये चीज देख लो भाई जरा, ये आंखें खोल देगी आपकी। उसने क्या किया है ना, प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, आई थिंक 2 दिन पहले मैंने वीडियो दिया है, और उसमें मैं अभी स्लाइड ऐड करूंगा उसमें। ठीक है, इसमें स्लाइड ऐड करेंगे, हम आपको दिखाएंगे, उसमें देख लेना एक सिंगल स्लाइड से कैसे उसने 3 क्वेश्चन दे मारे। सिंगल स्लाइड बता रहा हूं मैं, सिंगल स्लाइड है, अभी लगाऊंगा मैं, इसमें देख लेना। ये देख लो एक बारी, इस एक पेज से उसने 3 क्वेश्चन दे मारे हैं डायरेक्ट। अब देख लेना आगे कैसे है। उसने पहला क्वेश्चन पूछा है प्राइमरी सेक्टर से, एग्रीकल्चर अपना आता है, एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर में आता है। क्वेश्चन देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बारी। अभी क्वेश्चन आ गया इंडस्ट्रियल सेक्टर, किसको बोलते हैं हम इसको? सेकेंडरी सेक्टर को बोलते हैं। अभी 1 सेकंड रुको, अगला क्वेश्चन और देखो एक जरा। इसने पूछा है विच सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर? ये टर्सरी सेक्टर में आता है, ये क्वार्टरनरी क्यूनरी। पढ़ के गया होगा ना, बेसिक पढ़ के गया होगा, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, और ये भी 3 तरह के पढ़ाए हैं, हमने भी पढ़ाए थे, मैंने बताया था कि 3 तरह के होते हैं। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज, ये उसी पे क्वेश्चन पूछा है, जो 3 तरह के हमारी एक्टिविटीज के बेस पे होते हैं ना, उन्हीं में से इसने क्वेश्चन पूछा उठा के। अगर कोई बच्चा लेट से इस टॉपिक को, वैसे तो इजी टॉपिक है, अगर कोई इसको स्किप करके गया है, उसके 3 क्वेश्चन सीधे सीधे छूट गए, एक टॉपिक से स्ट्रेच कर दिया उसने उठा के सीधा सीधा। और ये हो सकता है इसमें तो आसान पूछ लिया, सेक्टर से रिलेटेड पूछ लिया, हो सकता है कहीं पे जीडीपी, उसका फॉर्मूला, या कोई अपना लोरेंज कर्व, फिलिप कर्व, इन पे पूछ लेता, जो थोड़ा सा क्वेश्चन करना डिफिकल्ट हो जाता है। फिर बच्चा क्या करता, ऐसे पैटर्न में बहुत सारी चीजें स्किप नहीं कर सकते आप। अब आगे देख लो, जलियांवाला बाग पे क्वेश्चन है 13 अप्रैल 1919 पे। ठीक है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम की ये सारी चीजें हैं। अब आगे देख लो, एक और जलियांवाला बाग पे क्वेश्चन,
एक ऑलरेडी आ चुका है, फिर से जलियांवाला बाग पे क्वेश्चन। भाई हम कुछ बताते हैं ना, हवा में नहीं बोलते हैं। हमने मेंस के पहले ही बच्चों को ये चीज बोल दी थी, अपना कंप्यूटर पढ़ के जाना, हमारी रिसर्च होती है हर चीज पे। हम फालतू में बच्चों से वो नहीं करते कि बच्चों को बांध के रख लेते हैं। जो काम है, जो पेपर में काम आए ना बच्चे के, वो चीज हम पहले ही दिखा देते हैं बच्चे को, क्या है क्या नहीं है। ये सारी चीजें कोई नहीं दिखाएगा आपको। अब देख लो, फोक डांस पूछ लिया दोबारा से। फोक डांस पे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, सेम शिफ्ट में दालखाई पूछ लिया है, दलखाई जो उड़ीसा का होता है। आगे बढ़ो और दिखाता हूं। ये देख लो, अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पे क्वेश्चन आ गया। ठीक है, हम इसी पे तो पढ़ते हैं ना, 1919 पढ़ लिया हमने, जलियांवाला बाग, रॉलेट एक्ट और ये सारी चीज, फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट देख लो। अभी आगे बढ़ जाओ और दिखा देता हूं। ये देख लो, एक और क्वेश्चन आ गया सेक्टर से रिलेटेड ही, चौथा क्वेश्चन है ये, फोर्थ क्वेश्चन है सेक्टर से रिलेटेड, फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, कि हाईएस्ट प्रायोरिटी 1951 से 56 में किसको दी थी। ठीक है, कौन सा सेक्टर फर्स्ट 5 ईयर प्लान में, एग्रीकल्चर। ठीक है, सीधा क्वेश्चन है। आगे बढ़ो। एंड ऑथर पे क्वेश्चन है, नवल पूछ लिया, ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि बुक एंड ऑथर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहां से ये क्वेश्चन उठा रहा है आजकल। ठीक है, और लेट से कई क्वेश्चन तो ऐसे पूछ रहा है उठपटांग, जिनका कोई सेंस ही नहीं बनता है पूछने का। और देख लो, ये द नेम से एक बुक पूछी झुम्पा लहरी की। ठीक है, और मैंने ये चीज पहले ही बताई थी कि झुम्पा लहरी की 2 से 3 ही बुक इंपॉर्टेंट है, और वो मैं स्लाइड लगाऊंगा अभी इसमें भी, उसमें देख लेना क्या ये बुक है या नहीं जो हमने प्रोवाइड करी थी। ये देख लो, ये झुम्पा लहरी की बुक लिखी हुई है, 2 से 3 यही इंपॉर्टेंट बताई थी मैंने, और यहीं से पूछा है उसने। अब आगे बढ़ लो एक बारी और थोड़ा सा। ठीक है, ब्लू रेवोल्यूशन पे क्वेश्चन आ गया, आसान क्वेश्चन, आगे बढ़ेंगे और देख लो। अभी देखो, हु ऑथर्ड अटर्नमेंट एंड नॉवल, एक और क्वेश्चन नॉवल पे आ गया। 3 क्वेश्चन बुक एंड ऑथर से डायरेक्ट पूछ लिए इसी शिफ्ट में। आगे बढ़ जाओ, स्ट्रेच कर रहा टॉपिक को बेसिकली। स्कीम से एक क्वेश्चन आ गया है, आगे बढ़ो। ठीक है, ये कोई पोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, और डेवलप्ड बाय विच कंट्री इन म्यांमार, हो सकता है करंट अफेयर से रिलेटेड कोई न्यूज रही हो, वहां से इसने पूछा है। आगे बढ़ो और देख लो। ठीक है, इंडियन ओशन कमीशन पे दोबारा क्वेश्चन आ गया, एसएसआई क्वेश्चन पहले वाला भी था। और रुक जाओ और देख लो। ठीक है, अभी ये एक और चीज देखो, भाई हम कुछ भी नहीं बोलते हवा में। ठीक है, अब एक चीज देखो, जो 1954 का नेशनल गेम हुआ, नेशनल गेम्स के बारे में क्वेश्चन उसने पूछा है। और अभी एक बारी अगला क्वेश्चन और देख लो, ये फिर से उसने नेशनल गेम पे क्वेश्चन पूछा है, बस साल बदल दिया, यहाँ 1956 हो गया, वहां 1954 था पहले क्वेश्चन में, यहाँ 1956 हो गया दूसरे क्वेश्चन में। आप समझ रहे हैं कैसे स्ट्रेच कर रहा है टॉपिक को। इस पैटर्न में बड़ी दिक्कत होती है, आप सारी चीजें कैसे ही कर लेंगे, आप मुझे बताएं जरा। एनी एयर बेस पे क्वेश्चन है, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक ग्रेट बैरियर रीफ पे क्वेश्चन है, ये ठीक है, स्टैंडर्ड है, यहाँ पे अभी उसने कुछ रिपीट नहीं किया। और देख लो आगे, ए राइट टू प्राइवेसी आ गया, फंडामेंटल राइट पे क्वेश्चन है पॉलिटी का। आगे बढ़ो, इकोनॉमिक रिफॉर्म पे क्वेश्चन आ गया 1991 पे, इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ो। अब देखो, जैसे ये स्पोर्ट का क्वेश्चन आया, उसने ऑफिशियल वेट पूछा है शॉर्ट पुट का, मैन कैटेगरी का। एक स्पोर्ट का क्वेश्चन पूछा, अभी देख लो अगला भी स्पोर्ट का क्वेश्चन ही मिलेगा मोस्ट प्रोबेबली। ये देख लो, बेसबॉल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, स्पोर्ट का क्वेश्चन एक पूछा, सेम अगला क्वेश्चन भी स्पोर्ट से रिलेटेड पूछ लिया, स्विच नहीं कर रहा है वो। अब देख लो एक और क्वेश्चन उसने आर्टिकल से पूछ लिया, एक और क्वेश्चन आर्टिकल से पहले भी क्वेश्चन आ चुका था, गवर्नर पे क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पे प्रेसिडेंट पे पूछ लिया है। मैं जो आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूं ना, वो ये है कि ऐसे पैटर्न में बड़ी दिक्कत हो जाती है भाई। ऐसे पैटर्न में जब आपको यही नहीं आइडिया कि मेरी शिफ्ट में क्या सारी चीजें बैठेंगी, वहां आप कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं सारी चीजों को। इस वाले पैटर्न में जब भी तो इतनी अनसर्टेनिटीज देखने को मिल रही है, किसी के बहुत ज्यादा नंबर आ रहे हैं, किसी के एक्चुअल में बहुत कम नंबर आ रहे हैं, कुछ नॉर्मलाइजेशन में कट जा रहे हैं बच्चों के नंबर। ठीक है, देखो इस पैटर्न का क्या सोल्यूशन है, इस पैटर्न का मैं तो यही सोल्यूशन बोलूंगा, भले ही आप कम पढ़ लें, ठीक है, टॉपिक चाहे आप कम ही पढ़ें, लेकिन उसकी डेप्थ को कवर कर लें, मैं तो यही बोलूंगा भाई। ठीक है, और वो हम अपना करा रहे हैं, जो भी हमारा ऑनगोइंग जीके सीरीज है ना, हम सारी चीजों को देखते हुए ही सारी चीजों को कवर करा रहे हैं। हमें पता है कैसे कितना डेप्थ में घुस रहा है, और सीजीएल में तो यही किया, उसने एक क्वेश्चन पूछ लिया, यहाँ घुसा, यहाँ से स्टार्ट किया, एक और डेप्थ कवर कर लिया, हो सकता है अगला क्वेश्चन फिर सेम सा ही मिल जाए दोबारा। समझ रहे हैं, यही कर रहा है भाई वो। ये पैटर्न जब आता है ना, पकड़ना बहुत भारी हो जाता है, इतना आसान नहीं है इस पैटर्न को पकड़ना, मैं आज बता रहा हूं आपको। ठीक है, ये चीजें कोई नहीं दिखाएगा आपको, ना कोई बताएगा, क्योंकि इसमें मेहनत लगती है, रिसर्च लगती है। एक और देख लो, एक और देख लो, अभी तो पूरी वीडियो भी खत्म नहीं हुई थी, लास्ट क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन फिर से आर्टिकल का दे मारा है। 4 क्वेश्चन आर्टिकल के हो गए अभी तक, 4 क्वेश्चन आर्टिकल के हैं सीधे। ठीक है, हो सकता है किसी की शिफ्ट में 4 अमेंडमेंट पूछ लेता सीधा। ठीक है, तो जो बच्चा अगर कोई टॉपिक स्किप करके गया है
और उसको वो नहीं आता, 4-4 5-5 क्वेश्चन गए भाई पेपर में। अगर आपको भाई मेरी वीडियो से थोड़ा सा भी फायदा होता है, अगर आपको कुछ भी सीखने को नया मिलता है, क्योंकि हम काम करते हैं क्वालिटी पे, ठीक है, क्वालिटी कंटेंट होता है भाई हमारा। हम वो काम नहीं करते हैं बच्चों को नोटिफिकेशन की वीडियो देख लो, इतनी वैकेंसी आ गई, ये वाला फॉर्म भर दो, ये हमारा काम नहीं है भाई। हमारा काम है बच्चों को क्वालिटी कंटेंट देना जो बच्चे के एग्जाम में काम आए, यही हमारा काम है, यही हम करते हैं भाई। मिलते हैं अगली वीडियो में भाई, पढ़ते रहें, ठीक है। जो भी भाई है जिनकी भी छोटी मोटी कोई क्वेरी है, कोई हमारे साथ जुड़ना चाहता है, हम नंबर अपना फ्लैश कर देंगे स्क्रीन पे, हमारे से क्वेरी कर सकता है भाई, ये हमारा नंबर है, ठीक है। मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, ऐसे ही पढ़ते रहें।